नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों पिछले काफ़ी समय से हम लोग आपसे अपील कर रहे थे कि यूके ट्रिपल एस सी को लगातार मेल करें, जिससे कि दोस्तों जो अंक है उनके विभाजन का पता लग सके। हम बात करें दोस्तों उत्तराखंड एलटी की। उत्तराखंड एलटी का दोस्तों सिलेबस तो अपलोड कर दिया था यूके ट्रिपल एस सी ने, लेकिन दोस्तों इसके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर संशय बना हुआ था। कितने मार्क्स की शिक्षण अभिरुचि आएगी, कितने मार्क्स के सब्जेक्ट्स आएंगे, कितने मार्क्स की रीजनिंग आएगी, दोस्तों इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं था। लेकिन अब यूके ट्रिपल एस सी ने दोस्तों इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं ये है संवाद, और ये अभी कुछ समय पहले ही दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट में दोस्तों अपलोड हुआ है। और एक बार जरा इनका संवाद दोस्तों ध्यान से पढ़ लेते हैं। सहायक अध्यापक स्नातक वेतनमान एलटी ग्रेड की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक सेवा संशोधन सेवा नियमावली 2024 के अनुसार विज्ञापित पदों की परीक्षा संपन्न करने हेतु भाग एक में शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण व सामान्य ज्ञान की परीक्षा हेतु 50 अंक निर्धारित हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाग दो में विषय की दक्षता हेतु 50 अंक निर्धारित हैं। तो इसका अर्थ ये है कि भाग वन में शैक्षिक अभिवृत्ति हेतु 30 अंक, तर्क शक्ति परीक्षण हेतु 10 अंक और सामान्य ज्ञान हेतु 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ से दोस्तों अब आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो 30 मार्क्स का दोस्तों आएगा, रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स की आने वाली है, और सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज दोस्तों उससे आपके 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड के वेटेज को दोस्तों बढ़ाया गया है, रीजनिंग के वेटेज को कम किया गया है। रीजनिंग का वेटेज हम सोच रहे थे कि भाई 15 मार्क्स तक का आएगा, लेकिन जो जीके का वेटेज वही है जितना पहले एक्सपेक्ट किया था, 10 रहेगा। रीजनिंग का वेटेज कम है 10, और टीचिंग एप्टीट्यूड के वेटेज को दोस्तों बढ़ाया गया है। 30 मार्क्स की टीचिंग एप्टीट्यूड, पहले भी 30 मार्क्स की आती थी जब 30 और 70 का रेशियो था। तो शैक्षिक अभिवृत्ति का 30 अंक का दोस्तों आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद भाग दो में विषय संबंधी दक्षता परीक्षा हेतु जिन पदों हेतु वर्णित नियमावली में एक से अधिक विषय का संयोजन है, तो उनमें यथासंभव सभी विषयों हेतु समान अंक निर्धारित किए जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देख लो कि अगर आपकी सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी में एक से ज़्यादा विषय का कॉम्बिनेशन है, अगर आप मान लेते हैं एलटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मैथ्स और फिजिक्स चाहिए। तो अगर आपको मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए तो 50 मार्क्स का अगर पेपर है तो उसमें 25 मार्क्स की मैथ्स और 25 मार्क्स की दोस्तों आपसे फिजिक्स पूछी जाएगी। सिमिलरली अगर आप एलटी साइंस के लिए अप्लाई करते हैं, एलटी साइंस के लिए, तो एलटी साइंस का कॉम्बिनेशन दोस्तों होता है जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। तो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से आपके इक्वल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यथासंभव जितना हो सके उतना, अब एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन सभी विषयों हेतु समान अंक निर्धारित किए जाएंगे। अभी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि समान अंक निर्धारित किए जाएंगे, तो अभी इसका अर्थ ये भी लगा सकते हैं दोस्तों कि अभी हो सकता है कि ये यहाँ पर अभी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन की अलग से कोई आगे जाके एक और संवाद पेश करे, या फिर अलग से कोई दोस्तों यहाँ पर सूचना दे। तो अभी यहाँ पर ये इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन यथासंभव सभी में समान अंक निर्धारित किए जाएंगे ये है। लेकिन इन्होंने अभी ये नहीं लिखा है कि किए जाते हैं, या इन्होंने कह दिया है कि आप इसको निर्धारित कर लें। लेकिन अभी इन्होंने बोला है कि जिनमें एक से अधिक विषय का सृजन है उसमें यथासंभव सभी विषयों हेतु समान अंक निर्धारित किए जाएंगे। तो इस पर अभी दोस्तों हो सकता है कि आगे आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि भाई इतने मार्क्स का ये सब्जेक्ट, इतने मार्क्स का ये आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद उक्त परीक्षा वर्णित नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप ही संपन्न की जाएगी। सुरेंद्र सिंह रावत सचिव। तो आप देख सकते हैं कि आपको इस समय पर दोस्तों यहाँ जो ये संशय बना हुआ था इसके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, वो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दोस्तों होने वाली है, 30 मार्क्स की दोस्तों होने वाली है। इसके अलावा रीजनिंग में भी दोस्तों आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और जीके आपके लिए 10 मार्क्स की रह जाएगी। तो पहले भी दोस्तों जीके का वेटेज कम ही था थोड़ा, और जो 10 मार्क्स के लिए ही दोस्तों आपको थोड़ा बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 30 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि जो पार्ट 1A है
एंड पार्ट 1B है। तो कुल मिला के जो 1B है दोस्तों 20 मार्क्स का हो चुका है और 1A 30 मार्क्स का हो चुका है। ये आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।